लालच करना बुरी बला है। उन्होंने लालच दिया राज्यसभा, ना राज्यसभा में तो पहुंचे ना कुछ है, और मुख्यमंत्री पद ले लिया। कहते हैं लालच करना बुरी बला है, तो लालच नहीं करना चाहिए। अब उनकी राजनीति खत्म है, उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन आपके जो नेता हैं पप्पू यादव जी, जो महान नेता हैं, बिल्कुल, वो भी लगातार कह रहे हैं जो पहले नीतीश कुमार जी को खत्म किया, अब उनके बेटा को खत्म करेगा और पार्टी को खत्म करेगा। वो तो कर दिया, हो ही गया। देखिए आज पूरे बिहार में राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी हो रहा है। लोगों ने कहा जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सच का सत्य क्या, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जननायक कि लोग उन पे विश्वास करते हैं, देश विश्वास करता है, हर आदमी, हर कौम का आदमी उन पे विश्वास करता है, क्योंकि राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। उनकी एक आदत, वो झूठ नहीं बोलते। बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है। बिल्कुल धोखाधड़ी, इलेक्शन में धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करके किया। नहीं तो लोग तो पूरे बिहार में सरकार पलट रही थी, आ रही थी इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी हो रही थी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से ये सरकार बनाई गई, अब वो डामाडोल है। सर बिहार की जनता ये भी कह रही है जो नीतीश कुमार के नाम पर हमने वोट दिया, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जनता ने उनको दिया वोट, जनता ने उनको वोट दिया। ये थोड़ी कि बीजेपी की जो थोप देगी किसी को, दोबारा इलेक्शन कराओ, पता लग जाएगा, कराओ ना दोबारा इलेक्शन। पूरे बिहार में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बेईमानी का इलेक्शन हुआ, फेयर नहीं हुआ इलेक्शन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनको ऐलान करना चाहिए जो भाई दोबारा चुनाव होगा। वो बेईमान आदमी क्या करेंगे, बेईमानी से तो किया है। सर चुनाव आयोग बेईमान है? बिल्कुल बेईमान है, 100% बेईमान है। क्या बात कर रहे हो सर? आने वाले वक्त में 4 से 5 राज्यों में भी चुनाव है। सुन लीजिए, बिहार में तो आ रही है ममता जी, इंडिया गठबंधन, असम में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार है। लोग तंग आ चुके हैं, इनसे तंग आ चुके हैं, इनकी बेईमानी से, इनके झूठ से, महंगाई से, बेरोजगारी से, आपकी कानून व्यवस्था से, आपके ये जो फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान जातिवाद, उससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। सर अगर वो बेईमान है चुनाव आयोग, तो फिर भी तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अरे देखिए कैसे जीतेंगे? अब ये कोई जीत वाली बात है? जब वो है ही है तो उसको करना तो पड़ेगा ही। जब वो हटेगा फिर देखना उनकी दुर्दशा क्या होता है। राहुल गांधी ने भी धमकी दे दिया जो भले वो पद के बाद कहीं भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी धमकी नहीं देते, वो बात रखते हैं, सच्चाई की बात रखते हैं। राहुल गांधी जी नेता हैं देश के, वो धमकी नहीं देते, धमकी बीजेपी वाले देते हैं। धमकी ये इलेक्शन कमीशन, धमकी इलेक्शन कमीशन वाला दे रहा है। जब राहुल जी ने सारी चीजें शिकायतें रखी, जवाब दो ना, दो ना जवाब, क्यों नहीं देता जवाब? राहुल जी ने सारी चीजें रखी, सारे सबूत सामने रख दिए, उसका जवाब तो आज तक नहीं मिला देश को। दो ना जवाब, इसका मतलब तुम बेईमान हो। तो सर राहुल गांधी ने पहले कहा था जो अगर ये ऐसे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर ये पद छोड़कर देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, हम उनको ढूंढ कर लाएंगे। बिल्कुल सरकार ठीक है, और निकालेंगे, सारी चीजें सामने आएंगी, कई चीजें सामने आएंगी, इनकी जितना झूठ बेईमानी सब सामने आएंगी, सब सामने आएंगी। देखिए हम जो सरकार कांग्रेस बनाती है ना, तो बिल्कुल फेयर रहती है, हम झूठ का सहारा नहीं लेते, सच्चाई होती है तो करते हैं हम। लेकिन सरकार लगातार कह रही है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कह रहा है मैं सबसे ईमानदार हूँ। मैं तो ना सरकार पे विश्वास करता हूँ ना उस पे करता हूँ इलेक्शन कमीशन में। सरकार भी झूठी, इलेक्शन कमीशन झूठे, मोदी जी भी झूठे, अमित शाह भी झूठे, मैं तो विश्वास करता ही नहीं। इसका मतलब बिहार में भी जो चुनाव हुआ था वो झूठ फरेब पर, बिल्कुल फरेब और बेईमानी का इलेक्शन हुआ वो। दोबारा इलेक्शन करा लो, ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन सर बिहार की जनता कहीं ना कहीं अभी बिहार की जनता नहीं, फिर आप जनता को ले, जनता रो रही है कि हमने चुना तो इनको था, ये कैसे आ गए? जनता ने इनको नहीं चुना, कहीं लोगों को 10,000 दो जी, कैसे देते ना नोटिस इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है, कैसे तो इलेक्शन के दौरान में वो क्या कहते हैं, उल्लंघन नहीं है क्या, कानून का उल्लंघन नहीं है? 10,000 पे किसी को मिला ही नहीं, किसी को देखा आपने 10,000 देते हुए, या किसी ने लिया देखा? किस बैंक से, या कोई अकाउंट बताओ कहाँ से पैसा गया, किसको दिया, किसने, दिखाओ ना कोई। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बिहार को चला सके? देखिए जी, बिहार के लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन आए तो बिहार सुधर जाएगा। सुधर, इनको कुछ नहीं वो देंगे सिवाय झूठ के, महंगाई के, बेईमानी के, कानून व्यवस्था खराब है, कुछ नहीं ये देने का, इनको कुछ आता ही नहीं, इनको सरकार चलानी नहीं आती। ये बिहार बर्बाद तो 12 साल में कर दिया, अब और बर्बाद मत करो, तो इलेक्शन दोबारा कराओ।